हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। आज हम आए हैं आपके साथ एक न्यू ब्लॉग स्यालदे ब्लॉग के बारे में कुछ बातें करने के लिए। तो गाइस, आज मैं स्यालदे ब्लॉग जो भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा में स्थित है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रमुख रूप से एक विकासखंड और एक तहसील है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक दूरस्थ और पहाड़ी इलाका है। स्यालदे अल्मोड़ा जिले का एक प्रशासनिक प्रभाग है जिसमें कई गांव शामिल हैं। यहाँ एक राजकीय महाविद्यालय भी है। नीति आयोग ने स्यालदे विकासखंड को देश के आंशिक ब्लॉक में भी शामिल किया गया है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है। इसका ऐतिहासिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित स्यालदे क्षेत्र का इतिहास मुख्य रूप से इसकी गौरवशाली लोक परंपरा और संस्कृति, विशेष रूप से ऐतिहासिक स्यालदे बिखौती मेले से जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पल के। कित्यूरी और चंदकाल। स्यालदे का इतिहास कुमाऊं क्षेत्र के कित्यूरी राजवंश और बाद में चंद वंश के शासनकाल से संबंधित है। द्वारहाट, जिसके पास स्यालदे स्थित है, को कभी पौराणिक द्वारिका और ऋषियों की तपोस्थली माना जाता था। यह क्षेत्र अपनी अनूठी लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। स्यालदे बिखौती मेला यहाँ के अतीत, गौरव और राजा प्रजा के बीच बेहतर तालमेल पर आधारित एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है जो इसकी सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है। एक समय में यह मेला व्यापारिक दृष्टि से भी समृद्ध था, लेकिन सड़कों के विकास के कारण अब इसका व्यापारिक स्वरूप लगभग समाप्त हो गया है। हालांकि सांस्कृतिक तत्व अभी भी मौजूद हैं। वर्तमान में स्यालदे अल्मोड़ा जिले का एक विकासखंड ब्लॉक है। यह एक दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र माना जाता है जिसे केंद्र सरकार के नीति आयोग ने पिछड़े जिलों की सूची की अग्रसर बनाने के लिए आकांक्षी ब्लॉक में शामिल किया है। स्यालदे का इतिहास मुख्य रूप से इसका समृद्ध लोक संस्कृति, मेलों और कुमाऊं क्षेत्रीय राजवंशों की प्रभात की इर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों, स्यालदे विकासखंड उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद का एक सामुदायिक विकासखंड है जो कि पौड़ी की सीमा पे भी लगता है। इस ब्लॉक के स्थलों में देघाट प्रमुख है। स्वतंत्रता संग्राम 19 अगस्त 1942 में देघाट नामक स्थान पर ही आंदोलनकारियों पर अंग्रेजों द्वारा गोली चलाई गई थी। यह मैं आपको पहले ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ गाइस। आपने देघाट वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें भी आपको मैं ये पूरी डिटेल दे चुकी हूँ। वहाँ पर देघाट में शहीद स्मारक बनाया गया है तथा यहाँ पर वह वर्ष शहीद दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है जो कि स्यालदे की ही रोड पे लगता है गाइस। स्यालदे विकासखंड विनोद नदी की सूर्यमय घाटी में बसा हुआ है। जो विनोद नगरी देघाट से होते हुए नीचे को आती है तो स्यालदे से होते हुए नीचे को निकलती है गाइस। एक मनोरम और पर्यटक स्थल है जहाँ से आप देघाट, गैरसैंण, विर्त केदार, विंसर, काली माता मंदिर आदि पर्यटक स्थलों पर आसानी से पहुँच सकते हैं।
जो स्यालदे ब्लॉक है वो सेंटर में है। वहाँ से कई रास्ते इधर उधर निकलते हैं ऊपर नीचे के लिए, क्योंकि वो नीचे तलहटी में है और नदी किनारे हैं और वहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ यातायात के रूप में सड़क परिवहन विकसित है। इस विकासखंड की दूरी रामनगर से लगभग 150 किमी है और स्यालदे बिखौती का प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष वैशाख माह में संपन्न होता है। हिंदू नव संवतार की शुरुआत ही के साथ इस मेले की भी शुरुआत होती है, जो चैत्र मास को अंतिम तिथि से शुरू होता है। यह मेला द्वारहाट से 8 किमी दूरी प्रसिद्ध शिव मंदिर भिवांडेश्वर में लगता है। मेला 2 भागों में लगता है। पहला चैत्र मास के अंतिम तिथि को भिंडेश्वर मंदिर में तथा दूसरा वैशाख माह की पहली तिथि को द्वारहाट बाजार में। मेले की तैयारियां गांव-गांव में 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। चैत्र की फूलदेही संक्रांति से मेले के लिए वातावरण तैयार होना शुरू होता है। गांव के प्रधान के घर से जोड़ों का गायन प्रारंभ हो जाता है। चैत्र मास की अंतिम रात्रि को भिमंडेश्वर में इस क्षेत्र के 3 धड़ों या आलों के लोग एकत्रित होते हैं। विभिन्न गांव के लोग अपने अपने ध्वज सहित इनमें रास्ते से मिलते जाते हैं। मार्ग परंपरागत रूप से निश्चित है। गुप्त अंधेरी रात में ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं से मशालों के सहारे स्थानीय नर्तकों की टोलियां बढ़ती आती है। इस मेले से भाग लेने स्नान करने के बाद पहले से निर्धारित स्थान पर नर्तकों की टोलियां इस मेले को सजीव करने के लिए जुट जाती है। विश्ववत संस्कृति ही बिखौती नाम से जानी जाती है। इस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि जो उत्तरायणी पर नहीं नहा सकते, कुंभ स्नान के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए इस दिन स्नान करने से विषयों का प्रकोप नहीं रहता। अल्मोड़ा जनपद के पाली पछाउई क्षेत्र का यह एक प्रसिद्ध मेला है। इस क्षेत्र के लोग मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं। इस मेले की परंपरा कितनी पुरानी है, इसका निश्चित पाना नहीं है। बताया जाता है कि शीतला देवी के मंदिर में प्राचीन समय ही ग्रामवासी आते थे तथा देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अपने अपने गांव को लौट जाया करते थे। लेकिन एक बार किसी कारण 2 दलों में खूनी युद्ध हो गया। हारे हुए दल के सरदार का सिर खंडक से काटकर जिस स्थान पर गाड़ा गया, वहां एक पत्थर रखकर स्मृति चिन्ह बना दिया गया। इस पत्थर को ओड़ा कहा जाता है। यह पत्थर द्वारहाट चौक से रखा आज भी देखा जा सकता है। अब यह परंपरा बन गई है कि इस ओड़े पर चोट मार कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस परंपरा को ओड़ा बैठना कहा जाता है। पहले कभी यह मेला इतना विशाल था कि अपने अपने दलों के चिन्ह लिए ग्रामवासियों को ओड़ा भेजने के लिए दिन दिन भर इंतजार करना पड़ता था। सभी दल ढोल नगाड़े और निशान से सज्जित होकर आते थे। तुरही की हुंकार और ढोल पर चोट के साथ हर्षोल्लास से ही टोलियां ओड़ा भेंट को अदा करती थी। लेकिन बाद में इस थोड़ा सुधार कर आल करक और न्योजला जैसी 3 भागों से सभी गांवों को सब अलग अलग विभाजित कर दिया गया। इन दलों से मेले में पहुंचने से क्रम और समय भी पुनर्निर्धारित होते हैं। शारदीय बिखौती के दिन इन धड़ों की
सज धज अलग ही होती है। हर दल अपने अपने परंपरागत तरीके से आता है और रस्मों को पूरा करता है। आल नामक घड़े में तल्ली मल्ली, मिरई, विजयपुर, पिनौली, तल्ली मल्ली, किराली के कुछ 6 गांव हैं। इनका मुख्य मिरई गांव का थोकदार हुआ करता था। गरक नामक घड़े से सलना, बसेरा, असोला, सिमलगांव, बैदुली, पैठानी, कोटला, गवाड़ तथा बुका आदि लगभग 40 गांव सम्मिलित हैं। इनका मुख्य सलना गांव का थोकदार हुआ करता था। न्योजला नामक तीसरा गढ़ छत्तीना, उदयपुर, बम्बुर, सलालोक, कोला, इंडा, बिटोली, कांटिया कई सारे गांव थे। द्वारहाट का होता था। मेला का पहला दिन भट पूजे मार्ग की पूजा या नानशालदे कहा जाता है। गरख न्योजला दल पुराने बाजार से होकर आता है, जबकि आलवाल दल पुराने बाजार के बीच एक तंग गली से होता हुआ मेले में सम्मिलित होते हैं। लोक नृत्य और लोक संगीत से यह मेला अभी भी सजा संवारा है। मेले में भगनोले जैसे लोक गीत भी अजब समा बांध देते हैं। यहाँ से लोग मेले को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। कभी यह मेला व्यापार की दृष्टि से समृद्ध था, परंतु पहाड़ से सड़कों का जाल बिछने के व्यापारिक स्वरूप समाप्त हो गए। मेले जलेबी रसाबंदी करना भी एक परंपरा जैसी रह गई। तो गाइज, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा जो स्यालदे ब्लॉक जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा स्यालदे ब्लॉक स्थित है, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।